जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 46 से लेकर 48वीं आयत तक, मार्क चैप्टर 6 वर्स 46 टू 48 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उन्हें विदा करके वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। मेरे प्रियो, इन आयतों को समझने के लिए हम लोग 33वीं आयत से लेकर हम शुरू करेंगे। 33वीं आयत की हेडिंग में लिखा है 5000 पुरुषों को खिलाना। वो घटना हम जानते हैं, यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाता है। इस अद्भुत घटना के बाद हम 45वीं आयत से वर्स 45 में ये देख सकते हैं कि यीशु मसीह चेलों से कहता है, चेलों को विवश करता है कि तुम नाव पर चढ़ जाओ और झील के उस पार चले जाओ। और साथ ही यीशु मसीह भीड़ को विदा करता है। और 46वीं आयत वर्स 46 में हम पढ़ सकते हैं, विदा करने के बाद यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। अब सिचुएशन ऐसा है कि यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है और चेले नाव पर बैठकर सफर कर रहे हैं। अब हम पढ़ सकते हैं वर्स 47 और 48 में, सांझ हुई, नाव झील के बीच में थी और यीशु अकेला भूमि पर था। वर्स 48, यीशु ने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। मेरे प्रियो, अब चेलों के बारे में जरा सोचिए। चेले अकेले हैं, इसका मतलब यीशु मसीह उनके साथ नहीं है। वो लोग नाव में सफर कर रहे हैं, लेकिन अचानक सा शाम का समय हो गया है, अंधेरा है और एक हवा चलने लगी और वो हवा उनके खिलाफ था, उनके विरुद्ध में था। और जब हवा उनके विरुद्ध चलने लगा, इन लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग नाव को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर एक डर है कि हम चेले अकेले हैं, यीशु हमारे साथ नहीं है। पिछली बार हम लोग इस प्रकार का एक संकट में थे, यीशु मसीह ने आंधी को डांटा। उस बात को हम लोग मरकुस 4 का 35वीं आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार चेले सोच रहे हम अकेले हैं, हम अगर जोर से पुकारेंगे तब भी हमारी आवाज यीशु तक नहीं पहुंचेगा, हम तो यहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। ये हो सकता है हमारी आखिरी रात है। और वो लोग बहुत डरे हुए हैं और पूरी ताकत लगाकर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं वर्स 48 में, यीशु ने देखा कि वो घबराए हुए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहाँ पर है? यीशु मसीह पहाड़ पर है। रात का समय, शाम का समय, अंधेरा है हर जगह और चेलों को लगता है वो लोग अकेले हैं, यीशु मसीह उनको देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु ने देखा कि वो लोग घबराए हुए हैं। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हमारी आत्मिक जीवन में भी हम लोग ऐसे संघर्ष करते हैं। बहुत से वक्त हम लोग ऐसे समय को फेस करते हैं, सामना करते हैं, जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन हमें प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हम लोग पिछली बार के बारे में सोचते हैं कि पिछली बार ऐसी ही घटना हुआ था, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन इस बार हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है? क्या प्रभु हमको भूल गए? क्या प्रभु हमको नहीं देखता है? क्या परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार को हमने खो दिया? इस प्रकार के विचार हमारे अंदर आने लगता है। मेरे प्रियो, चेले भी यही सोच रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको देख लिया। मेरे प्रियो, हमें एक बात समझना है और वो है 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस हम विश्वासियों को ये सिखाना चाहता है कि हालातों को देखकर या जिन बातों को हम लोग आंखों से देखते हैं उन बातों को देखकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन हमें विश्वास में, जिन बातों को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं, विश्वास के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। हो सकता है आज आपने प्रार्थना की और आपको जवाब नहीं मिला, अपनी चंगाई के लिए दुआ किया और आपको चंगाई नहीं मिला, या प्रार्थना करने के बावजूद भी दुख और संकट का आप सामना कर रहे हैं। लेकिन हम
हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास यह है, यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ सदा अंत तक रहूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके यीशु मसीह का वादा है। उस पर हम विश्वास कर रहे हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, जो भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे भलाई के लिए होगा, मैं तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया हूं। इन सारी आयतों पर हम विश्वास करते हैं। हम लोग हालातों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम हमारी भावनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम भी इस प्रकार सोच रहे हैं, क्यों जवाब नहीं मिल रहा है, क्यों प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, इतने सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आंख हम पर लगा हुआ है। प्रभु हमको देखता है और सही समय पर, उचित समय पर प्रभु उतर कर आएगा और हमारे लिए महान कार्यों को करेगा। आप हिम्मत नहीं हारना, लेकिन उस आयत को आपको याद रखना है कि हम रूप को देखकर नहीं, लेकिन हम विश्वास से हम चलते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये वचन उनके अंदर कार्य करने पाए, उनको हिम्मत मिलने पाए, उनको ताकत मिलने पाए। प्रभु, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो दुआ किया है प्रभु जी, विश्वास के जीवन में बढ़ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में वो लोग प्रभु आपका कार्य को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु जी, वो लोग निराश हो रहे हैं प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनकी हिम्मत को बढ़ाइए, उनके विश्वास को बढ़ाइएगा प्रभु जी, कि आप उचित समय पर, सही समय पर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है कर उस बात को वो लोग समझ पाए। प्रभु, धन्यवाद आपका प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके वायदों के लिए परमेश्वर पिता। इस विश्वास के जीवन में हम थक ना जाए प्रभु जी, हम कमजोर ना हो प्रभु जी, लेकिन हम आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप हमको डूबने नहीं देगा, आप हमको नाश होने नहीं देगा प्रभु जी, लेकिन आप सही समय पर हमारे लिए कार्य करेंगे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।